बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लुगार्थम रिव्यू एक्सरसाइज 2 MCQs क्वेश्चन नंबर 1। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट द ईच स्टेटमेंट, अनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास पहला फर्स्ट क्वेश्चन है मरूजी MCQs का। फर्स्ट MCQs है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 10⁻6 इज़ कि हमने 5/2 ज़रब 10 की ताकत 6 की म्यारी शक्ल बतानी है। आइए हम आपको म्यारी शक्ल के बारे में बताते हैं। हमारे पास है 5.2 10⁻6। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या आम तरकीब में लिखना है। तो आम तरकीब में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने 10 की ताकत 6 देखनी है। अगर 10 की ताकत 6 है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो इशारिया है इसको हमने दाएं जानिब 6 डिजिट मूव करवाना है। दोबारा फिर समझें, अगर 10 की ताकत 6 पॉजिटिव हो तो हम इशारिया को बाएं जानिब से दाएं जानिब लेकर जाएंगे। जितने 10 की ताकत होगी उतने डिजिट के बाद हमने इशारिया लगाना है। तो आप देखें, हमने इसका इशारिया लगाना है कितने डिजिट के बाद लगाना है? 6 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद लगाना है? 6 डिजिट के बाद हमने इसका इशारिया लगाना है। और पॉजिटिव है पावर, तो अब हम क्या करेंगे, इशारिया को दाएं जानिब लेकर आएंगे। अगर रास्ते में कोई डिजिट ना हो तो हमने उसकी जगह पर 0 लिखनी है। अब देखें, पहला डिजिट हमने मूव करना है 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, ये 0 हो गया। 2 3, हम 3 डिजिट मूव करने हैं। हमने कितने डिजिट मूव करना था? 6 डिजिट। तो ये 4 और ये 5 और ये 6। अब उसके बाद हमने इसको इशारे लगाना है। ये हमारे पास आम तरकीब बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, म्यारी शक्ल बन गई है। आइए हम इसका जो है करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका कौन सा है? ये आप देखें, ये कितनी सिफर्स हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, अब कितनी सिफरें? 1 2 3 4 5। अब ये कितनी? 1 2 3 4 5। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है सी। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया है इसका? सी। अब सेकंड MCQs है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज़, यानी हमने 0.000034 की साइंसी तरकीब लिखनी है। आइए हम आपको साइंसी तरकीब में लिखना सिखाते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना सिखाते हैं। अब हमें इसको साइंसी तरकीब में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसका इशारिया क्या है? बाएं जानिब है। हम इशारिया को कहाँ पर लेकर आने चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि इशारिया जो है वो 3 और 4 के दरमियान आ जाए। तो हम इशारिया को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जिस वक्त हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये होगा, हम इसको लिख सकते हैं 3.4 ज़रब 10⁻⁴ कितने हिंद से हमने कितने डिजिट मूव करवाया इशारिया को? अब 1 2 3 और ये 4, हमने 4 डिजिट जो है वो मूव करवाया है इशारिया को, बाएं जानिब से दाएं जानिब की जानिब लेकर आए हैं। अगर इशारिया को बाएं जानिब से दाएं जानिब की तरफ लाया जाए तो 10 की ताकत नेगेटिव होती है। 10 की ताकत क्या होती है? नेगेटिव। आइए हम अपना ऑप्शन में आंसर देखते हैं। ये हमारे पास है 3.4 ज़रब 10 की ताकत 3, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 3.4 ज़रब 10 की ताकत -4, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास सही आंसर आ गया है बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड MCQs है द बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम। आइए हम सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम के बारे में आपको बताते हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है?
कॉमन लोगार्थम ऐसा लोगार्थम होता है जिसकी बेस 10 हो। कॉमन लोगार्थम ऐसा लोगार्थम होता है जिसकी बेस 10 हो, तो इसकी बेस क्या है 10। ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो और ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस ई हो, जिसकी बेस ई के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे नेचुरल लोगार्थम। अब कॉमन लोगार्थम को किससे लिख सकते हैं लॉग एक्स, इसकी बेस 10 है, ये कॉमन लोगार्थम हो गया। और नेचुरल लोगार्थम को क्या लिखेंगे हम एल एन, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग एक्स टू द बेस ई। ये हमारे पास कॉमन लोगार्थम क्या होता है जिसकी बेस 10 हो, कॉमन लोगार्थम, और जिसकी बेस ई हो उसे हम नेचुरल लोगार्थम कहते हैं। आइए हम करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया है बी। फोर्थ एमसीक्यूज देखते हैं। लॉग 2 की पावर 3 बेस 2 किसके बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर अदद के पावर का लोगार्थम हो, अदद की पावर का लोगार्थम किसके बराबर होता है, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। अदद की पावर का लोगार्थम क्या होता है, पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं अदद का लॉग यानी लॉग m टू द बेस e। इसी तरह तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 2 टू द बेस 2। अब देखें ये किसके बराबर होता है, इसको हम आपको समझाते हैं कि किसके बराबर होता है। कि अभी हमने अब जिस वक्त एक्सरसाइज की थी हमने आपको बताया था कि अदद का लॉग और बेस एक जैसी हों तो एक इसका आंसर जो होता है वो एक के बराबर होता है। दोबारा इसको समझ लें, लॉग ए अदद का लॉग और बेस एक जैसी हों तो जवाब 1 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 2 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 1, लॉग 3 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 1, क्या होता है 1, लॉग 5 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 3 आ गया है, इसका मतलब है log 2 की पावर 3 टू द बेस 2 किसके बराबर हो गया 3 के। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका सी, करेक्ट आंसर जो है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5th MCQs है log 100 किसके बराबर होता है। log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, पावर क्या हो जाती है शुरू में आ गई है लॉग से पहले। लॉग 10 जिस लॉग की बेस ना हो इसका मतलब उसकी बेस 10 होती है। अदद का लॉग और बेस एक जैसी हो तो उसका जवाब क्या आता है 1 आता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 2 एकम 2। इसको आप ऐसे भी इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आ गया है 2। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया है 2, यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर लॉग 100 आ जाए तो अगर इसके साथ 2 सिफरें हों तो जवाब 2 आता है। अगर लॉग 1000 हो तो इसका जवाब क्या आता है, अगर 3 सिफरें हैं इसका मतलब है इसका जवाब 3 आएगा। अगर आपके पास है लॉग 1 2 3 4 5 सिफरें हैं तो इसका मतलब है इसका जवाब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जितनी सिफरें होंगी उतना उसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है लॉग 100 में 2 सिफरें हैं, इसका करेक्ट आंसर 2 है। 6th MCQs है इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज़, इसकी वैल्यू बतानी है अब हमने। तो आइए हम सबसे पहले log 2 किसके बराबर है 0.30
10। हमने log 200 की वैल्यू मालूम करनी है और log 200 हो गया है। और log 200 किसके बराबर होता है? इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 10 100। log 2 ज़रब 100। अभी हमने अब पढ़ा था, फार्मूला आपको बताया था कि m ज़रब n, अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? log m प्लस log n। तो इसे हम लिख सकते हैं log 2 जमा log 100। अभी हमने आपको बताया था कि log 100 यानी इसमें कितनी सिफरें हैं? 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? और log 2 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। log 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010 प्लस log 100 में कितनी सिफरें हैं? 2। इसका मतलब इसका आंसर 2 आ गया है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.3010। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया 2.3010, 2.3010। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे, ये 1.3010 है, ये 0.6010 है, ये 2.3010। लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन 7th MCQs है log 0 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, अनडिफाइंड। तो log 0 जो है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। log 0 अनडिफाइंड, log 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसका आंसर हो जाएगा या गैर वाज़े, अनडिफाइंड या गैर वाज़े। और log 1 जो होता है वो 0 होता है। log 1 किसके बराबर होता है? log 10 किसके बराबर होता है? 1 के। ये आपने मरज़ी इम्तिहान में अक्सर पूछी जाएंगी। log 0 अनडिफाइंड, log 1 0, log 10 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर MCQs 8 log इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, log 10,000। अब इसमें कितनी सिफरें हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा, जितनी सिफरें होंगी उतना इसका आंसर आएगा। यानी चार सिफरें हैं तो इसका आंसर जो है वो 4 है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है log 10,000 और ये कितनी सिफरें हैं? 4। तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 4। पावर log से पहले आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? log 10। और log 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया? 4। MCQs नंबर 9 log 5 जमा log 3 इज़ इक्वल टू। अब इसको हल करेंगे। हमने पढ़ा था अदाद के लोगार्थम का सम। दोबारा फिर देखें, अदाद के लोगार्थम का सम किसके बराबर होता है? हम फार्मूला लिख लेते हैं, log m जमा log n। अदाद के लोगार्थम का सम किसके बराबर हो जाएगा? अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम, यानी अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम। अब हमने यहाँ पर ये m है, ये n है, तो यहाँ पर हम इसको लिखा जा सकता है log m ज़रब n। m कितना है? 5 और n कितना है? 3। आपस में मल्टीप्लाई करें इसे, 5 ज़रब 3 क्या हो जाएगा? 15। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा log 15, ये हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? log 0, लिहाजा ये आंसर नहीं ठीक है। दूसरा log 2, तीसरा log 5/3, चौथा है डी ऑप्शन जो है log 15। ये आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो MCQs 10
3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगार्थमिक फॉर्म इज़, यानी 3 की ताकत 4 बराबर 81 की लोगार्थमी शक्ल है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क़ुव्वत नुमाई शक्ल है, इसको हमने लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम इसकी साइड सबसे पहले चेंज करते हैं। 81 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। अब हमारे पास फार्मूला है, क़ुव्वत नुमाई शक्ल जनरल फॉर्म है a की पावर x। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो x किसके बराबर हो गया है, 81 के, और a किसके बराबर है, 3 के, यानी a 3 के बराबर है। a किसके बराबर है, 3 के, और a की पावर y, यहाँ पर y आना है, y किसके बराबर है, 4 के। तो अब हम क्या करेंगे, लोगार्थमिक फॉर्म लिखेंगे इसकी। क्या पढ़ा था हमने, log x टू द बेस a इज़ इक्वल टू y। अब हमने कीमत दर्ज करनी है। x क्या चीज़ है, 81, तो हम इसको लिख सकते हैं log 81। a क्या चीज़ है, बेस कितनी है, 3 इज़ इक्वल टू y क्या चीज़ है, पावर, ये ऊपर वाली पावर 4 हो गई है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि हम 3 को कितनी मरतबा ज़रब दें कि 81 आ जाए। इसका मतलब है 3 को 4 मरतबा ज़रब देंगे तब जाके हमारे पास 81 आएगा। तो हमारे पास अब करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पहले है log 4 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 81। दूसरा ऑप्शन है log 3 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू 81। log 81 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। तो ये जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।